नमस्कार, आप देख रहे हो गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी और मैं हूं संदीप केरकर। बहुत दिनों से एक चीज़ चल रही थी गोवा के कैबिनेट के बारे में कि मिनिस्ट्री किसको मिलने वाली है। डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट में मिनिस्ट्री का बहुत चल रहा था कि ये मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, लेकिन फाइनली ये मिनिस्ट्री का शपथ विधि जो है लास्ट वीक में ही शपथ विधि रमेश तवड़कर जो गोवा के स्पीकर थे उन्होंने शपथ ली और दूसरे दिगंबर कामत जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बहुत दिनों से पेंडिंग थी उनको मिनिस्ट्री देने के लिए उनको भी मिनिस्ट्री दी गई और फाइनली 2 मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत के कैबिनेट में इंडक्ट कर चुके हैं। अभी चल रही है चीज़ें कि उनको मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर के बाद उनके डॉक्टर प्रमोद सावंत के मिनिस्ट्री जो उनके पास जो मिनिस्ट्री है उनमें से महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी, क्योंकि अपने गोविंद गावड़े जी जो थे उनकी मिनिस्ट्री जब निकाली गई तभी वो भी मिनिस्ट्री उनके पास चली गई और एलेक्स सिक्वेरा उन्होंने भी मिनिस्ट्री के पद से अपना रेजिग्नेशन वो भी दे चुके हैं। अभी दोनों की मिनिस्ट्री वापस डॉक्टर प्रमोद सावंत के पास है। अभी आप अगर देखोगे अपने डॉक्टर रमेश तवड़कर जो गोवा के स्पीकर रहे हुए लास्ट 3 साल और राष्ट्र टीवी ने उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, तभी भी उन्होंने बोला कि वो कौन सी मिनिस्ट्री में इच्छुक है। एक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं खुद फिज़िकल एजुकेशन का टीचर रह चुका हूँ और उनको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सी जानकारी है और इसके पहले भी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी मिनिस्ट्री आती है वो ट्राइबल, ही इज़ अ लीडर ऑफ ट्राइबल, तो आफ्टर गोविंद गावड़े रमेश तवड़कर जी का नाम आता था, तो ये भी मिनिस्ट्री उनको मिलने के हाई चांसेस है और ये बाय शाम तक आज सबको पता ही चल जाएगा कि राष्ट्र टीवी जो भी अभी बोल रहा है वो शाम तक मिनिस्ट्री उनको मिल भी जाएगी। तीसरी मिनिस्ट्री जो उनका सुनने हमें कंफर्मेशन जो सुनने मिला है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री पहले दिन से सीएम के पास थी, लेकिन खुद का इंस्टीट्यूट जो रमेश तवड़कर जी का है और एजुकेशन सेक्टर में रमेश तवड़कर जी ने बहुत सा काम किया है, तो ये भी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास जाने वाली है। और ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट कनेक्टेड है। जो कानकुन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने रान भाजी जो सबने देखा है कि जो जंगलों में जो भी सब्जी मिलती है वो सब्जी का वो फेस्टिवल मनाते हैं हर साल और ट्राइबल कनेक्टेड टू जंगलों में कनेक्टेड है ये पूरा कम्युनिटी भी, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी इनको मिलने वाली है। तो अभी स्पोर्ट्स, ट्राइबल, एजुकेशन और एनवायरनमेंट ये चारों मिनिस्ट्री बहुत हैवी पोर्टफोलियोज़ है। ये पोर्टफोलियो रमेश तवड़कर को मिलने वाली है। बहुत दिनों से ये चल रहा था, इनफैक्ट असेंबली सेशन जब चल रहा था तभी लास्ट डेज में ये मिनिस्ट्री देने वाली थे, सभी मिनिस्ट्री इन दोनों मिनिस्टर को देने वाले थे, लेकिन उस पर बहुत डिस्कशन हुआ कि मिनिस्ट्री कौन सी दी जाए। इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ और रमेश तवड़कर जी का कनेक्ट सेंट्रल में भी है, एज ही इज़ अ सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वहाँ पे नेशनली, तो वहाँ पे भी उनका कनेक्ट है। तो उनको हालांकि हार्डली 1 साल बचा है, लेकिन एज अ मिनिस्टर रमेश तवड़कर कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये 4 मिनिस्ट्री आज शाम तक रमेश तवड़कर को मिलने वाली है और शाम तक राष्ट्र टीवी जो अभी क्लेम कर रहा है कि स्पोर्ट्स, ट्राइबल, एजुकेशन और एनवायरनमेंट ये चारों मिनिस्ट्री रमेश तवड़कर को आज शाम तक मिलने वाले हैं। अब चलते हैं दिगंबर कामत जी के पास। दिगंबर कामत जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इतने सालों में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहते, सिटिंग कांग्रेस के एमएलए जब वो थे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, तो कांग्रेस पे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और उसके बाद वो बीजेपी में आ चुके थे। बीजेपी में जब भी उन्होंने प्रवेश किया तभी उनका यही डिमांड था कि उनको मिनिस्ट्री चाहिए। इनके साथ भी और सारे लोग हैं जो लाइन में रहे हैं आफ्टर दिगंबर कामत। संकल्प इज़ ऑल्सो आस्किंग फॉर अ मिनिस्ट्री, वहाँ पे माइकल लोबे भी मिनिस्ट्री के लिए लाइन में है। अभी देखते हैं कि 3rd मिनिस्ट्री किसको मिलता है, लेकिन दिगंबर कामत जी इज़ अ वेरी लीडर, वेरी टॉल लीडर। वैसे उन्होंने कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने जो कैबिनेट चुना था वही 7-8 लोग कैबिनेट में अभी भी डॉक्टर प्रमोद सावंत के कैबिनेट में है। तो अभी दिगंबर कामत वाज एक्सपेक्टिंग अ मिनिस्ट्री, तो उनको लास्ट वीक में रमेश तवड़कर जी के साथ उनकी भी शपथ विधि हुई। अभी इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिल सकती है उस पर बात करते हैं।
अगर हैवी मिनिस्ट्री अगर देखा जाए तो सबसे हैवी मिनिस्ट्री अभी जो है वो पीडब्ल्यूडी है। अभी ड्रिंकिंग वाटर अगेन स्प्लिटेड इनटू अनदर कैटेगरी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की जो मिनिस्ट्री है वो आफ्टर नीलेश काब्राल ये सीएम के पास है। सीएम ने नीलेश काब्राल को जब भी मिनिस्ट्री से निकाला गया उसके बाद ये मिनिस्ट्री सीएम के पास ही है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दिगंबर कामत जी को मिलने वाली है। उसके बाद गोविंद गावड़े की जो मिनिस्ट्री रमेश तवड़कर को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई, तो दूसरी मिनिस्ट्री है आर्ट एंड कल्चर, वो दिगंबर कामत को दी जाएगी। उसके बाद लॉ एलेक्स जो मिनिस्टर थे उनकी भी मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री रमेश तवड़कर को, एक मिनिस्ट्री दिगंबर कामत को दी जा रही है। तो लॉ और आरडीए, सो आर्ट एंड कल्चर, पीडब्ल्यूडी, लॉ और आरडीए, ये 4 मिनिस्ट्री दिगंबर कामत को मिल सकती है। आज शाम तक ये भी खुलासा होगा। आई थिंक ये ऑलरेडी लेटर्स रेडी होंगे, लेकिन अब तक उसका ऑफिशियली आउट नहीं हुआ। लेकिन हमारे सोर्सेज के जो सोर्सेज ने हमें जो बताया है उस हिसाब से 4 मिनिस्ट्री दिगंबर कामत और 4 मिनिस्ट्री रमेश तवड़कर जो भी दिए जा रहे हैं वो दोनों मिनिस्ट्री हैवी मिनिस्ट्री चाहिए। इसीलिए ये डिस्कशन था, इसीलिए ये चीज़ पेंडिंग थी। कल गणेश चतुर्थी है, उसके पहले ये दोनों लोगों को मिनिस्ट्री दी जाएगी। आज शाम तक इसका ऐलान भी होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिल रही है। और इसके बाद संकल्प आमोणकर और माइकल लोबो ये दोनों लाइन में है कि थर्ड मिनिस्ट्री जो होगी उसकी शपथ विधि होगी किसको होगी। लेकिन अभी ये गणेश चतुर्थी के बाद ही पता चलेगा कि इसके बाद थर्ड मिनिस्ट्री में कैबिनेट में कौन आ रहा है, क्योंकि कोस्टल किंग माइकल लोबो की बात बहुत चर्चे में थी, लेकिन ये दिगंबर कामत वॉज द फर्स्ट हु हैज़ कम एज अ मिनिस्ट्री। उसके बाद ये दोनों में से एक कोई मिनिस्टर आएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका दिख रहा है कि दिगंबर कामत एक तो साउथ में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये इलेक्शन के जेडपी इलेक्शन जो है दिसंबर में, इसको भी स्ट्रांगली बीजेपी इज़ ट्राइंग टू डू। तो साउथ में आप देखोगे तो दोनों मिनिस्टर साउथ में ही ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि जब एमपी इलेक्शन हुआ तभी पता चला एक सीट साउथ में की सीट कांग्रेस को चली गई और नॉर्थ में की सीट बीजेपी को आ गई। श्रीपाद नाइक और विरियाटो ये दोनों थे। तो अभी ये मिनिस्ट्री जब दी जा रही है तो हैवी मिनिस्ट्री जब होगी तभी दिगंबर कामत कैन और रमेश तवड़कर जी दोनों साउथ में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जेडपी इलेक्शन दिसंबर में है, इसका इम्पैक्ट जेडपी इलेक्शन पे डेफिनेटली होगा। लेकिन अब के लिए फ़िलहाल के लिए ये मिनिस्ट्री हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चल गया है कि इनको दोनों मिनिस्टर को ये जो भी मैंने अभी बोला, जो मैं फाइनली रिपीट करूँगा, शाम तक इसका खुलासा भी होगा कि सोर्सेज के थ्रू हमें पता चल जाए जो हम आपको बता रहे हैं कि दिगंबर कामत जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस थे अभी बीजेपी में है, तो इनको आर्ट एंड कल्चर, पीडब्ल्यूडी, लॉ एंड आरडीए, और रमेश तवड़कर जी जो स्पीकर रह चुके हैं लास्ट 3 इयर्स एंड हिज नेम वाज टॉप प्रायोरिटी और बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। इनका भी पोर्टफोलियो कोई हल्का नहीं है, इनका भी हैवी पोर्टफोलियो है जो उनको मिलने जा रहा है, जो स्पोर्ट्स, ट्राइबल, एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये 8 मिनिस्ट्री आज शाम तक डिक्लेयर होगी। और राष्ट्र टीवी इज़ क्लेमिंग दैट वी आर आवर सोर्सेज के थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे से ऐसे वीडियोस लेके हम वापस आएंगे आपके साथ, तब तक देखते रहिए आपका चैनल राष्ट्र टीवी।